ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते अतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी बुद्धिसानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज राष्ट्रीय सेवा योजना का फाउंडेशन डे है आज, इसलिए मेरे को याद आया कि कुछ सेवा कार्य के ऊपर कुछ बातें थोड़ा करना चाहिए। 1969 में ये राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की गई थी। सेवा करने के लिए मुख्य उद्देश्य सेवा करना, राष्ट्र की सेवा और व्यक्तित्व का विकास सेवा के द्वारा, ये उनका मोटो। विभिन्न समय मोटो उनका बोधवाक्य बदलता जाता है, लेकिन मुख्य जो है धारा जो बनी थी संस्था वो इसीलिए था। तो आज एक ऐसी व्यक्ति की बात करेंगे जो सेवा के उनके लिए महान कर्तव्य था उनके लिए, वो है स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने रामकृष्ण मिशन जो स्थापना की तो उन्होंने दिया था नारा, उनका बोध वाक्य था आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मन मोक्षार्थम, अपने ही मुक्ति के लिए भी और जगत का कल्याण के लिए भी, दोनों। क्यों? उससे पहले सेवा के लिए उन्होंने जो इंस्पिरेशन पाया था, जो प्रेरणा उनको मिली थी, वो मिली थी उनके गुरुदेव पूजनीय ठाकुर रामकृष्ण देव से। एक बार दक्षिणेश्वर में बातें करते करते बहुत सारे भक्तों के सामने रामकृष्ण देव ने वैष्णव धर्म की बातें बताई कि 3 उनका है रूल्स है वैष्णव बनने का। एक तो है नाम में रुचि, कोई भी नाम में रुचि, वैष्णव पूजन, और लास्ट में बोला जीवे दया, जीव में दया। लेकिन जीवे दया बोल के उन्होंने समाधि में चले गए। फिर उस समाधि से व्युत्थान में आकर बोलते हैं जीवे दया दूध सला कीटाणु कीट। तो जीवे में दया करने वाला तुम कौन होते हो? नहीं, जीवे दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव की सेवा, शिव समझ के ईश्वर भाव बोध से सेवा करना, पूजा नहीं। ये काम करना इतना इजी नहीं है। तो काम के कर्म के पीछे जो पॉलिसी, जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। किसकी सेवा करेंगे हम? मनुष्य की। हम कौन होते भी नहीं, हम एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, और उनको पूजा के भाव से करेंगे। क्योंकि हर जीव जंतु के बीच में ईश्वर कण कण में है। तो बोलते हैं कि जैसे हम ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, द्रव्य देकर उनको डेकोरेशन करके उनका सब विभिन्न प्रकार के उपचार से पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह का शिव ज्ञान से वही समझ कर के मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ। वो क्योंकि लेकिन इंसान को या किसी जीव जंतु की भी शिव ज्ञान से जीव की सेवा। उस दिन स्वामी जी ने सुना एंड ही वॉज सो, उनका मन में इतनी एक उत्साह भर गया कि व्हाट ए ट्रेमेंडस ट्रूथ दिस इज। ठाकुर ने जो बोला है, वन के वेदांत को लाके हमारे बीच में रख दिया। वन का वेदांत क्या कहता है कि कण कण में ईश्वर है, घट घट में ईश्वर है। तो ऐसे ही व्यक्ति को जो ईश्वर इंसान को पूजा करते हैं तो वो पूजा होती है ईश्वर की भी। तो ये भावना है स्वामी जी ने, ये 1897 में, ये ठाकुर बोल गए थे बहुत पहले, लेकिन 1897 में 1 मई को जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई स्वामी जी के द्वारा कोलकाता में, तो उनका बोधवाक्य यही था, शिव ज्ञान से जीव सेवा, आत्मन मोक्षार्थम, अपनी मुक्ति के लिए, जगत का कल्याण के लिए भी। लेकिन बहुत काम के लिए स्वामी जी ने ट्रेमेंडस वर्क ही डिड फॉर कर्मयोग। क्या कर्मयोग, उसके ये छोटे से 10-15 मिनट में हम लोग बातें नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनका कहना था कि तुम अपने जीवन तक भी दे के काम करो। तो कब काम करते, यहाँ बोलते थे तुम्हारा जितना मान सम्मान ऐश्वर्य धन संपत्ति जो भी है, यू थ्रो इट टू द ओशन, फेंक दो सब समंदर में, तुम्हारा किसी काम का नहीं है वो। एंड मेक ए चेन ऑफ ह्यूमन बॉडीज ऑन विच
मिलियंस कैन क्रॉस दिस ओशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ये समय सागर जो है, ये भवसागर को पार करने के लिए तुम एक मनुष्य का एक ब्रिज बना दो जिसके ऊपर हजारों लाख लोग चढ़ के जा सकते हैं। ऐसी उनकी भावना थी। और मैं खाली उनका के एक छोटा सा सही पढ़ता हूँ, फिर उसको बात करेंगे थोड़ा। एक ये राष्ट्र का आह्वान करके स्वामी जी का एक छोटी सी वो है पुस्तिका है। दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से भीतर एक भी शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। जब हम काम करते हैं लोग कैसे आता है, एकदम उत्साह से भर जाना चाहिए मन, बस काम काम में अलग और कुछ दिखाना नहीं चाहिए। तो एक पत्र में लिखते हैं, उनके आला सिंह पेरुमल उनके एक बहुत बड़े डिसाइपल थे, बहुत अत्यंत प्रिय व्यक्ति थे मद्रास के, चेन्नई अब जो हो गया है मद्रास में, आला सिंह पेरुमल। उनको पत्र लिखते हैं कि पत्र का एक छोटा सा पोर्शन है, तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी उसे देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। देखो, कोई भी गुरु अपने शिष्य की मृत्यु तो नहीं चाहता है, लेकिन स्वामी जी क्यों बोलते हैं, क्यों मरोगे तुम तो मृत्यु बढ़ जाओ। कैसे? दूसरों के लिए काम करते करते। इसे जाओ बोलते हैं कि इसे क्षण उस पार्थसारथी के मंदिर में, भगवान कृष्ण का एक मंदिर है, जाओ उसी और साष्टांग प्रणिपात करके ईश्वर के सामने एक प्रण लो। और प्रण है तुम जगत का कल्याण करने के लिए, लोगों के लिए काम करते करते मेरी मृत्यु हो जाए तो भी मुझे कष्ट दुख नहीं है। स्वामी जी वही बोलते हैं, प्रसन्नता होगी, काम में लग जा, कितने दिनों के लिए जीवन है, आए हैं। और स्वामी जी ने एक बहुत फेमस सेंटेंस है जो मैसूर महाराजा को लिखा था उन्होंने, दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वेनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, दे alone live for others, the rest are more dead than alive। हाँ, ये जीवन क्षणस्थायी है, क्षणभंगुर है। जीवन के जितना ऐश्वर्य मान मर्यादा जो कुछ है, सब कुछ धन संपत्ति सब क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। पर दे ओनली लिव फॉर अदर्स, वही केवल जीवित है जो दूसरों के लिए जीवित रहते हैं। बाकी सब तो मृतप्राय अधिक है, जीवित कम है, मृतप्राय है। जिनके खुदगर्जी है, सेल्फिश टेंडेंसीज है, मैं मेरे लिए केवल करूँगा, मेरे ही सब आगे बढ़ो, मेरी व्यक्ति आगे जाए, मुझे ही सब फायदा मिले, मुझे ही सब लाभ मिले, दूसरों को चाहे भाड़ में जाए, ऐसा जो सोचते हैं वो तो मरे हुए व्यक्ति है सांस प्रश्वास ले रहे हैं लेकिन मरे हुए। ऐसा तो बोलते कितने दिनों के लिए जीवन है, संसार में जो आया है तो एक स्मृति छोड़कर जा। तो हैविंग कम टू दिस वर्ल्ड लिव्स अ मार्क बिहाइंड। क्या मार्क है कि लोग अनंत काल तक के लिए, आगे हजारों साल तक के लोग बोलेंगे दिस वॉज ए पर्सन जिन्होंने काम किया है, एक स्मृति छोड़कर जा। कहते हैं किसी फिलोसोफर ने कि दर्शन शास्त्र ने किसे बोला था कि ज़्यादातर मनुष्य का, मोस्ट ऑफ द पीपल्स लाइफ हिस्ट्री कैन बी रिटन इन 3 सेंटेंसेस। ज़्यादातर लोगों के जीवन चरित्र जो है 3 वाक्य में लिखे जा सकते हैं। वो जन्म लिया, कुछ दिन इस धराधाम पर रहा और कुछ कर गया। राम नाम सत्य है, 3 सेंटेंस, आया, जिया, मरा। पर इसमें क्योंकि समाज के लिए कुछ उनके कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो स्वामी जी बोलते हैं कि एड ए 4th सेंटेंस ऑल्सो, कि कैम लिव्ड फॉर सम टाइम, डिड सम वर्क फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल एंड ही डाइड। तो ये जो कुछ काम करना, ये बोलते हैं कि एक ये निशानी रहेगी तुम्हारे जीवन के लिए। बाकी तो करोड़ों लोग आते, करोड़ों लोग जाते, कौन याद करते किसको। तो बट ऐसे ही व्यक्तियों को इंसान याद करते हैं। तो एक स्मृति छोड़कर जा, वरना पेड़ पत्थर भी तो पैदा होता था, नष्ट होते रहते हैं। तो हमको काम करना है, और काम करना मतलब इसके लिए हमको जान की बात, ये तो राष्ट्र की उन्नति है, राष्ट्र के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। तो ऐसा एक और दूसरी जगह एक स्वामी जी जब बोलते हैं कि तुम वीर कैसे जीवन जियो, तुम कुछ देर जलकर बहुत ज़्यादा तेज जलो, तुम धुआं छोड़ने से कोई फायदा नहीं होता। इट इज़ बेटर टू वेयर आउट देन टू रस्ट आउट। एक लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस लोहे को हमने एक औजार बनाया, उपकरण बनाया, उससे काम किया, तो धीरे धीरे वो घिसते घिसते नष्ट हो जाएगा। दैट इज ओके। बड़े पड़ा हुआ एक लोहा पड़ा हुआ और जंग खा खा के सत्यानाश हो जाएगा। दैट इज रस्ट आउट, रस्टिंग होके जंग खा के खत्म हो जाता है। और एक है वेयर आउट, घिसते घिसते चला जाएगा।
तो हमारे जीवन ऐसा स्वामी जी बोलते होना चाहिए कि हम घिसे, खूब काम में लगे, धीरे 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 अपना जीवन समाप्त हो जाएगा। तो फिर लेकिन एक नाम रह जाएगा। इस सिलसिले में एक बहुत सुंदर कहानी हमारे शास्त्र में है, महाभारत में है। ये कहानी में बोलना चाहूँगा, छोटे बच्चों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है वो। ये है महाभारत की कहानी है। एक रानी थी, बहुत हीरोइक, वेरी बहुत साहसी नारी थी वो, रानी थी। उनका नाम था विदुला। विदुला के पति की मृत्यु के बाद उसका पुत्र संजय, प्रिंस जो था, वो होता है राजा होता है। और उसके राजा होने के बाद उसने नया नया राज्य बना है। हाँ, थोड़ा सा भीरू था वो, उसका बुजदिली था उसके विदुला में, साहस नहीं था, बिल्कुल माँ के जैसा नहीं था। तो पड़ोसी सिंधु राज्य के जो राजा इसके ऊपर आक्रमण करते हैं एवं ये जीत जाते हैं। सिंधु राजा, ये हार जाता संजय। हार के जो वापिस आ रहा है, इज कमिंग अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। रानी को पता चला, रानी ने गेट बंद कर दिया, वो फोर्ट किला का गेट बंद कर दिया, आने नहीं देना किसी को भी, मेरा पुत्र को भी नहीं, क्योंकि हार के आ रहा है। ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है हार के आना। कहानी बहुत लंबी है, तो उसको समझाता है, रानी बुलाती है उसको पास में, तो जाओ फिर से लौटो। मृत्यु को वर्ण करना ज़्यादा अच्छा है। उनको बहुत कहानी सुनाते अपने पूर्व पुरुषों की कहानी, कितना वीर थे वो लोग, और ये कैसे मेरे और गोद से कोख से पैदा हुआ है ये भीरू व्यक्ति जो है, का पुरुष है जैसे, मैंने बहुत उसको लताड़ती है वो, बिल्कुल भी समझाती है। तो जाओ राष्ट्र के लिए काम करो, देश के लिए, देश को जीत के आओगे या तो मर के आओगे। तो मृत्यु में शरीर, तुम्हारा मृत्यु शरीर देखना पसंद करूंगी, लेकिन तो हारते हुए वापस आ रहे हैं युद्ध क्षेत्र से, ये नहीं चलेगा। तब समझाते वो एक बहुत सुंदर वो यूज़ करती है, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न तो धुमाइतम चिरम। बोलते हैं कि एक लकड़ी है, लकड़ी को तो अगर गीला लकड़ी है तुम जला तो जलेगा नहीं, हो धुआं छोड़ता रहेगा, किसी काम का नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए वर्ग जले, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय, श्रेय मतलब ज़्यादा बेटर, इट इज़ बेटर टू बर्न ब्रिलियंटली फॉर सम टाइम, थोड़ी सी देर के लिए हो, लेकिन ये स्मोल्डरिंग होता है, धुआं छोड़ते छोड़ते खत्म हो जाएगा, किसी काम का नहीं, तो कभी भी कोई काम का नहीं है। इसे वो बोलती है, मुहूर्तम जाओ संजय तुम युद्ध करो। और संजय को फिर पूछता है माँ को, माँ क्यों मेरे को भेजना चाहती हो? मैं जानती हूँ, तुम जानती हो मैं मर जाऊँगा जाके वहाँ, बड़े तो मर जाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीर पुरुष, क्षत्रिय पुरुष कभी मृत्यु से डरते नहीं हैं। मृत्यु वर्ण करो, हंसते हंसते मृत्यु वर्ण करो, लेकिन या तो जीतो या तो तुम्हारा शरीर मृत शरीर में देखना चाहूँगी। तो संजय जाता है, एकदम उसका मन में सिंह का सब बल लेकर, एंथुजियाज्म, साहस लेकर फिर से जाता है और लड़ता है और जीत के आता है। वो सिंधु का राज्य का राजा जो थे, वो जो ऑलरेडी को जीत चुके थे संजय से, उनका पुनः उसको अटैक करता है और खूब सैन्य सामंत लेके जाता है एवं उसको जीत के वापस आता है। सो दिस इज ए हीरोइज्म। स्वामी जी से वही कहते हैं, इट इज़ बेटर टू वेयर आउट देन टू रस्ट आउट। तो काम ऐसे करो, ऐसे ही काम करने के लिए वो देती है, और तो यही है सिंह की शक्ति। दिस इज़ ब्रेवरी। ये है हीरोइज्म। तो यही हमको चाहिए, इस तरह के काम करने के लिए स्वामी जी बोलते हैं। तो हम लोग को भी ऐसे ही ठीक अगर एनएसएस के प्रति, हम लोग के राष्ट्र के प्रति अगर हमारे अंदर कोई स्नेह है, प्रीति है, तो हमको काम करना है। आपको कोई जाते बॉर्डर में जाके कोई युद्ध करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ है, जिस क्षेत्र में है, छोटे छोटे काम अगर करेंगे, दैट विल बी फॉर दी पीपल। यही है हमारे हम कर्म करेंगे, शक्ति देकर, साहस थोड़ा देकर, चाहे पैसा देकर, वॉट एवर इज नेसेसरी। पर समहाउ सम पीपल जो डिस्ट्रेस थे, जो अत्याचारी थे, जो प्रताड़ित थे, ऐसे व्यक्तियों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले, ये हम चाहते हैं। तो आज छोटा सा ये हमारे उसके बारे में बात तो बहुत है करनी है। स्वामी जी के कर्म योग के बारे में तो क्या बोला जाए, तो केवल इतना हम जान के रखें, इज ए ग्रेट हीरो, ही लव्ड हिज मदरलैंड सो मच। स्वामी जी का जो मातृभूमि के प्रति जो प्रेम उनका था, निवेदिता बोलती थी, सिस्टर निवेदिता, कि मदर इंडिया वॉज द क्वीन ऑफ एडोरेशन ऑफ फॉर स्वामी जी। रानी
सारे जो जितने देवी देवताएं हैं उनके के अंदर ये है क्वीन ऑफ एडोरेशन, सब कोई की रानी महारानी है। कौन? भारत माता। स्वामी जी के लिए था। ही लव्ड मदर इंडिया बहुत, इज अ ग्रेट लवर ऑफ मदर इंडिया। तो पुनः स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करते हुए, और आज इस दिन के ऊपर ऐसे ही सडनली मेरे को याद आ गई सुबह सुबह कि आज का बहुत अच्छा दिन है ये। कोई करे कोई ना करे, लेकिन एटलीस्ट वी कैन शेयर सम फीलिंग्स ऑफ स्वामी जी एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू आवर कंट्री। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।